बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने यकीनन सारी रात इलेक्शन के रिज़ल्ट्स देखने की कोशिश की होगी। रिज़ल्ट आपको आज कुछ नज़र आने शुरू हो गए, लेकिन आज की वीडियो में रिज़ल्ट पे हमने बात नहीं करनी। जो इलेक्शन हुआ उसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। वो चीज़ें क्या है? एक तो पीटीआई के वर्कर्स के हवाले से उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा पॉजिटिव रहा, उस पर बात करेंगे। और दूसरा बात हमने करनी है कि किस तरह हार जीत को मानना या ना मानने का जो मामला है उस पर बात करनी है। तीसरी, तकब्बर का ख़ात्मा हुआ। ये गुरूर किसका था, तकब्बर किसका था, मगरूर कौन था, इस पर बात करेंगे। और पीटीआई के जो साबका रहनुमा हैं जहांगीर तरीन खान, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है और गवर्नमेंट किस तरह की बनेगी, इन चीज़ों पर आज हमने बात करनी है। तो आपको वीडियो देखिएगा, और मेरी अगर आपको कोई भी बात अगर अच्छी लगे तो पॉजिटिव नोट ज़रूर छोड़िएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि पीटीआई के वर्कर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। पीटीआई के वर्कर्स ने जिस तरह सियासी मैच्योरिटी का कल मुजाहरा किया, वोट डालने गए, और जिस तरह उन्होंने अपने जो लीडर्स हैं उनको चुना, जिनको उन्होंने बेशक आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और एक खौफ का आलम भी था, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई थी, उनको पोस्टर नहीं लगाने दिए गए थे। बड़ा मतलब एक तरह से जो उनकी तरफ से ये शिकायत थी कि हमें हाथ पांव बांध कर हमें मुकाबले के लिए उतारा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह उन्होंने वोटिंग सिस्टम में, इंतखाबात में जिस तरह उन्होंने हिस्सा लिया है, जिस तरह मैच्योरिटी के साथ हिस्सा लिया, कोई वायलेंस नहीं की, कोई एक बड़ा पॉजिटिव रवैया था पीटीआई के वर्कर्स। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता है, आम तासर ये है कि जो मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि ये बड़े बदतमीज़ हैं, ये गाली गलोच करते हैं, ये वायलेंस करते हैं। इस तरह का कल नहीं हुआ। तो ऐसा ही मुजाहरा अगर तमाम पार्टियों के वर्कर्स और लीडरशिप भी ऐसे करें तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा सकता। अगर हम लड़ाई झगड़ा, नफ़रत और डिवाइड की सियासत करेंगे तो फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा फिर वो 9 मई वाला होगा। अंदर भी होंगे, पर्चे भी होंगे, मार पकड़ दकड़ भी होगी, और एक खौफ का आलम भी होगा। लेकिन कल के इलेक्शन में आपकी जो हक़ राय दही जिस तरह आपने इस्तेमाल करके आप जिस तरह जितवाना चाह रहे थे अपने लीडरान को, अपने कैंडिडेट्स को, तो वो आपने कर लिया। जिससे एक मैसेज ये मिलता है कि अगर हम बग़ैर नफ़रत पैदा किए, बग़ैर लड़ाई झगड़े के, बग़ैर गाली गलोच के भी अपने मामलात को आगे लेके जा सकते हैं, अपने लीडरान को जितवा सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हक सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही लिया जाए, ज़रूरी नहीं कि हक सिर्फ गाली गलोच से ही लिया जाए। तो आज जो उनको ये कामयाबी मिली है उसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, उसमें तो कोई गाली गलोच नहीं थी। आपने बड़े खामोशी से, बड़े पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए आप गए, आपने वोट डाला और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। तो अगर आपको इस तरीके से कामयाबी पॉजिटिव तरीके से मिल सकती है तो फिर आप अपने आप पर क्यों लेबल ये लगाते हैं? मैं कहता हूँ ना सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स बल्कि नून लीग के वर्कर्स, पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के वर्कर, दीगर सारी सियासी जमातों के वर्कर को भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपने घरों में तकसीम नहीं पैदा करनी, हमें नफ़रत की सियासत को नहीं बढ़ाना, हमें मुल्क में डिवाइड नहीं पैदा करनी, हमने एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना, हमने अपनी राय देनी है, हमें जो पसंद आता है हम खामोश तरीके से, हम बड़े पॉजिटिव तरीके से, हम बड़ी मैच्योरिटी के साथ अपना उसको वोट कर सकते हैं, हम उस जमात की फेवर कर सकते हैं, हम उसकी हमायत करें, उनको वोट करें और उनको वर्सरे इक़्तिदार लेके आएँ। और कल को अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो हम उसका मुहासबा भी करें। तो ये एक पहली बात थी जो मैं करना चाह रहा था। दूसरी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जिस तरह साद रफ़ीक साहब ने और अपने मोहसिन क्या नाम था, खोखर साहब ने, नवाज़ खोखर साहब ने जिस तरह हारने के बाद ये कहा कि हम हार को तस्लीम करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर कोई हार जाए तो उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से मान भी लेना चाहिए। ये जो आज लीडर हारे हैं, बजाय इसके कि आप दाएं बाएं से कोई रास्ते निकाल कर किसी की ख़रीदो फ़रोख्त करके, किसी को लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल करके अपनी हुकूमत बनाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फ़ायदा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क की खिदमत है, मेरा नहीं ख्याल ये अवाम की खिदमत है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके सियासी कद काट के लिए
बेहतर है। अब जो मैं जिसके लिए ये बात कर रहा हूँ, अगर आप हार गए तो तस्लीम करना चाहिए ग्रेस के साथ। आज ग्रेस के साथ आप हार तस्लीम करेंगे तो कल ग्रेस के साथ जीतेंगे। आज शिकस्त को मानेंगे तो कल आप अपनी जीत को एंजॉय करेंगे। लेकिन ये पता नहीं इक़्तिदार का क्या नशा है, पता नहीं क्या इसमें क्या गिदड़ सिंगी है कि आप हर वो नाजायज़ रास्ता इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपको कुर्सी पर बैठा सकता है। हालांकि आपको पता है कि कुर्सी ने आज तक आपको दिया कि क्या मिला आपको? रोटी तो वही दो, आपने 2 वक्त की खानी है। तो फिर बड़े बड़े गाड़ियों में फिर लेंगे, 4 दिन बड़े बड़े बंगलों में रख जाना तो उसी जगह पे हैं जहाँ सबने जाना है। तो आपको अगर दुनिया, आप चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे या आप इस मुल्क का भला करना चाहते हैं, तो आपको ये हार जीत के लिए आपको कोई गलत रास्ता नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ना किसी के कंधों पे बैठ के आना चाहिए, ना किसी के कंधों पे बैठ के वापस जाना चाहिए, ना किसी के ठुड्डों से वापस जाना चाहिए। खैर, एक तो ये मामला था। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा तकब्बर करता है, कोई गुरूर करता है या ज़ोम में आता है, तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अल्लाह की पकड़ बड़ी जल्दी हो जाती है। आप सारे लीडरों के लिए, आप पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब कहा करते थे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो एक उनके बाकी मामलात के अलावा एक शायद अल्लाह की पकड़ में वो आ गए हों कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मैं कहा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इंसान को सूट करती है, मैं सिर्फ मेरे सोने रब को ही सूट करती है। तो अभी नवाज शरीफ साहब ने भी कसूर के जलसे में ये कहा कि जी हम जश्न एक दिन पहले बना लें, हम हुकूमत बनाएंगे, हम ये करेंगे, विक्ट्री स्पीच के लिए वो तैयार हो गए थे। तो फिर क्या हुआ? रात से फिर सिस्टम बंद करना पड़ा आपको। कामयाब आप दोनों सीटों से जो खबरें आ रही थी आप हार रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बहुत मगरूर होना चाहिए ताकत के नशे में, मैं नहीं करनी चाहिए। ये एक पॉलिटिकल लीडर के लिए भी काफ़ी है और एक आम इंसान को भी इन्हीं असूलों पे चलना चाहिए। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि अब पीटीआई का जो साबिक रहनुमा थे जहांगीर तरीन साहब, अब वो क्या करेंगे? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जो चेयरमैन भी हैं, इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन दोनों सीटों से अब तक की इतलाक के मुताबिक वो हार चुके हैं। तो अब खैर जो सियासतदान होते हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनके पास एक चांस ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब 2 सीटों से जीत गए। आपको पता है कसूर से भी इलेक्शन वो जीत चुके हैं और लाहौर से भी जीत चुके हैं। तो चूँकि इनके बड़ी आपस में एक दूसरे के साथ न्याज़बंदी भी है और वो उनको अपना लीडर भी मान चुके हैं और वैसे भी ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे, एक दूसरे के साथी हैं। तो सियासतदान के मफादात साझे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी किसी छोड़ी हुई सीट से उनको इलेक्शन लड़वा दे और वो वहाँ से फिर जीत कर कौमी असम्बली में चले जाएं। अच्छा, एक आखिरी बात कि अब गवर्नमेंट कैसे बनेंगे, तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है, ये तज़किया है, वो ये कि जिस तरह पीडीएम थी, अब पीडीएम पार्ट 2 चलेगा और जिस तरह चंद वोटों के फ़र्क से पंजाब में गवर्नमेंट थी वो नवाज लीग की, वो उसी तरह दोबारा बन जाएगी और मरकज़ में कोalition गवर्नमेंट होगी, मिल के गवर्नमेंट बनाएंगे। हो सकता है ये फार्मूला भी आ जाए कि कुछ अर्स। अब ये एक बड़ा सवाल है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, नवाज शरीफ होंगे या बिलावल होंगे? तो उसके लिए हो सकता है कि कुछ अरसा बिलावल को वज़ीर आज़म बनाए, ये भी फार्मूला हो सकता है कि कुछ अरसा बिलावल बन जाए 2 साल 2.5 साल के लिए, तो 2-2.5 साल नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को बना दें। तो क्योंकि अगर ये नहीं आपस में बैठेंगे तो फिर इंडिपेंडेंट तो हैं, पर जो जेल में बैठे हुए हैं वो तो फिर हैं, तो उनको भी, उनसे भी डरा शरा के इनको इकट्ठे बैठने पर मजबूर कर दिया जाएगा। बल्कि इनको बैठना पड़ेगा, ज़ाहिर है मफादत साझे हैं, वो कौन से दूध के दौले में, वरना अदरवाइज़ फिर जो अवाम ने फ़ैसला दिया उसको मानना पड़ेगा। तो ये इस नोट के साथ कि जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने पॉजिटिव तरीके से ये इलेक्शन लड़ा, पीटीआई के वर्कर्स को एक दफ़ा फिर बहुत बड़ी मुबारकबाद। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह ये प्रोसेस, इलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ता रहा बग़ैर नफ़रत के, बग़ैर किसी ये कह लें वायलेंस के, तो यकीनन पाकिस्तान बेहतरी की समझ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जो भी हुकूमत बने वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। खुदा हाफ़िज़।